गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 10th की द फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं पाठ पर। अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले आप थोड़ा ऐसे पढ़ें। दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स, वे कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट अवर फैथ इन, क्या हमें भी इसी तरह का विश्वास रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। डेलिकेटली पोजेस का मतलब है नाजुक ढंग से पूछा जाना। तो यह प्रश्न इस कहानी में नाजुक ढंग से पूछा गया है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को एक पत्र लिखता है। वैन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, रुइंड का मतलब है बर्बाद होना, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई है। आस्किंग फॉर 100 पैसोस, और उनसे 100 पैसोस की मांग करता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर के पास पहुंचेगा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या ईश्वर लेंचो को पैसे भेजेंगे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, आप विचार करें कि इन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे। द गेसेस, और अनुमान लगाएं। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि एक कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगेन टू रीड, सबसे पहले आप इसे पढ़ना प्रारंभ करें। नीचे सेक्शन एक्टिविटी का है जिसे हम कहानी के बाद पूरा करेंगे। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। संपूर्ण घाटी में, पूरी घाटी में केवल एक ही मकान था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, क्रेस्ट का मतलब है पहाड़ी की चोटी पर, जो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थापित था, अर्थात बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स। इस ऊंचाई से हम नदियों को, पके हुए मक्के के खेतों को, और पंक्ति में एक साथ एक लाइन में खड़े फूलों को देख सकते थे। डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल आने का वादा करते थे। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पुअर और एट लीस्ट ए सोबर, केवल एक ही चीज को पृथ्वी की जरूरत थी, या पृथ्वी को केवल एक ही चीज की जरूरत थी, वो थी बारिश, या फिर कम से कम बारिश की बौछारें। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो ने, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east। सुबह से ही लेंचो ने कुछ भी नहीं किया था, वह अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, और वह नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में बादलों की ओर ही देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमन, वह एक अपनी औरत से बोला कि अब हमें कुछ पानी मिल जाएगा। द वूमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, सफ़र यानी भोजन, जो औरत थी वह भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, एस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की मर्जी। द एल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वह खेतों में कार्य कर रहे थे।
while the smaller ones were playing near the house. और जो छोटे बच्चे थे वह घर के पास खेल रहे थे. Until the woman called to them all. तभी औरत ने उन सभी को बुलाया, पुकारा. Come for dinner. डिनर के लिए आओ. It was during the meal that. मील का मतलब है भोजन करना. भोजन करने के दौरान. जस्ट एज तभी. लेंचो हैड प्रिडिक्टेड. लेंचो ने जो भविष्यवाणी की थी. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. बड़ी बूंदों के रूप में बारिश गिरना प्रारंभ हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े पर्वतों को आते हुए देखा जा सकता था. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा ताजी और सुगंधित थी, मीठी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी. अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को महसूस करने के आनंद के लिए लोग घरों से बाहर निकले थे. और कोई रीजन नहीं था, और कोई कारण नहीं था. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड. और जब वह वापस लौटे तो वह चिल्लाए. दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. यह बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स. ये नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट. जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट की हैं. एंड द लिटिल वंस आर 5. और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट की हैं. विथ अ satisfied expression he regarded the field of rain corn with its flower draped in certain of rain. draped का मतलब है ढका हुआ. एक संतोषजनक अभिव्यक्ति के साथ उसने पाया, लेंचो ने पाया कि जो मक्के के पके या पके मक्के के जो खेत हैं और उसके जो फूल हैं उन पर बारिश ने अपनी चादर से ढक दिया है. सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए थे. These truly did resemble new silver coins. ये निश्चित ही नए सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के जैसे थे. The boys exposing themselves to the rain run out to collect the frozen pearls. जो लड़के थे वह बारिश में स्वयं को गीला करते हुए जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए बाहर दौड़े. जमे हुए मोती ओलों को कहा गया है. इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ. अब वास्तव में बुरा हो रहा था. एक्सक्लेम्ड द मैन. एक व्यक्ति चिल्लाया. आई होप इट पासेस क्विकली. मुझे आशा है कि यह जल्दी ही बीत जाएंगे. इट डिड नॉट पास क्विकली. किंतु वह जल्दी नहीं गुजरे. फॉर एन आवर द हेल रेंड टू द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली. 1 घंटे तक ओले बारिश के साथ मकानों पर, बगीचों में, हिलसाइड पर, मक्के के खेतों में और पूरी घाटी में गिरते रहे. द फील्ड वाज वाइट. खेत सफ़ेद हो गए थे. एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. मानो नमक से ढके हुए हों. नॉट अ लीफ रिमाइंडेड ऑन द ट्रीज. पेड़ों पर पत्तियां नहीं बची थीं, पत्तियां शेष नहीं थीं. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय. मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया था. द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. पौधों से फूल नीचे गिर गए थे. लेंचो सॉल्स वाज फिल्ड विथ सैडनेस. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट
जब तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वह अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा हो गया था। एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्र से बोला, ए प्लग ऑफ लोकटस वुड, लोकुट्स का हिंदी शब्द होता है इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग सॉन, इसको झींगर या टिड्डियाँ बोल सकते हैं। और प्लग का मतलब है कहर, टिड्डियों का कहर। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, लैंचो ने अपने पुत्र से कहा कि टिड्डियों का कहर इससे ज्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, किंतु ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास मकान नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, यह रात बहुत दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सभी कार्य कुछ भी नहीं थे या ना के बराबर थे। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा या मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, किंतु उनके दिलों में जो उस अकेले मकान में रहते थे और घाटी के बीचों बीच, देयर वाज ए सिंगल होप, एक अकेली आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद। डोंट बी सो अपसेट, निराश मत हो। इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लेस, ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। रिमेंबर, याद करो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। डेट्स व्हाट दे से, वे कहते हैं, लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और समझेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.